नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो बहुत आसान है, हम जानते हैं कि n इज नियरली इक्वल टू फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर की कंडीशन क्या है? हमें सबसे पहले कंडीशन लिखनी होती है। कंडीशन क्या है? दैट इज n इज नियरली इक्वल टू nd। जितने नंबर ऑफ डोपेंट, जितने एक फॉस्फोरस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 6 फॉस्फोरस का मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 15 फॉस्फोरस का मतलब 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर एटम्स। ये कंडीशन होती है। तो n हमारे पास क्या है? n इज nc e की पावर माइनस ec माइनस ef अपॉन kt इज इक्वल टू nd। ये लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आया? nc अपॉन nd इज इक्वल टू 1 अपॉन, या इसको ऊपर ले जाते हैं, दिस विल बी, इधर ऊपर चाहे e की पावर ec माइनस ef अपॉन kt, दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेंगे तो ln nc अपॉन nd इज इक्वल टू ec माइनस ef अपॉन kt, और यहां से अगर आगे चलेंगे अपन तो आ जाएगा ec माइनस ef इज इक्वल टू kt log nc अपॉन nd। तो दिस इज द ec माइनस ef, दिस इज बेसिकली ec माइनस ef, ef is the Fermi level for, this is the Fermi level for n type semiconductor, ec माइनस ef, और इन दोनों दिस इज द डिफरेंस। ec माइनस ef क्या है? डिफरेंस बिटवीन इस कंडक्शन बैंड एनर्जी लेवल, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, cb एनर्जी लेवल एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये आपका EC माइनस EF इज इक्वल टू KT log NC अपॉन ND फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम डिफरेंट केस देखते हैं कि हम डिफरेंट केस से कैसे इसको चेक करते हैं। तो इसमें एक लाइन हम कह सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ए फंक्शन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो फर्मी लेवल है, फर्मी लेवल EF जो फंक्शन है, जो गैप है, जो फर्मी लेवल शिफ्ट होगा EC से कितना दूर जाएगा, वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। किस पे? NC पे और ND पे, क्योंकि दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर भी अल्टीमेटली किस पे डिपेंड करता है? NC भी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, और एक ND। तो दो चीजें हैं जो बहुत ध्यान से देखनी है। यहां एक नोट लगा रहा हूं, नोट ये है कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये नोट कर लीजिए आप, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल डिपेंड्स ऑन NC और ND। NC का मतलब, NC में भी जो वेरिएबल है वो क्या है? टेम्परेचर है, क्योंकि मटेरियल तो सेम है। मटेरियल में अगर mn वो सब फिक्स है, उतनी सारी चीजें बाकी सब कांस्टेंट है। तो मटेरियल में टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट इज टेम्परेचर एंड नंबर 2 इज ND इज डोपिंग। तो दो चीजों पे आपका फर्मी लेवल डिपेंड कर रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, एक टेम्परेचर पे और एक डोपिंग पे। अब हमें यही इंपैक्ट पढ़ना है कि टेम्परेचर पे और डोपिंग पे किस तरीके से हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर डिपेंड करता है।
क्लियर हो गया? अब इसके केसेज हम पढ़ते हैं। तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल पढ़ रहे हैं अपन, इसको थोड़ा सा स्किच करके ऊपर ले जाते हैं क्योंकि हमारे काम के अभी ज्यादा नहीं है। अब जो है, हाँ, अब हम पढ़ने वाले हैं केस नंबर 1। केस नंबर वन कहता है T इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे हम क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू 0 केल्विन की अगर अपन बात करें तो अपन एक काम कर सकते हैं कि इस फॉर्मूला जो हमारे पास है EC माइनस EF, EC माइनस EF इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? KT log NC अपॉन ND। अगर T इज इक्वल टू 0 केल्विन को इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा EC माइनस EF इज इक्वल टू 0, दैट इज EC इज इक्वल टू EF। दिस इज फॉर T इज इक्वल टू 0 केल्विन इन एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे कंडक्शन बैंड की एनर्जी और फर्मी एनर्जी बराबर होती है, फर्मी लेवल सेम पोजीशन पे होते हैं। देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं एक बार कैसा दिखता है ये। कलर थोड़े से अच्छे लेते हैं अपन क्योंकि कलर में ही जिंदगी है। ठीक है, दिस इज EC, दिस इज EV। हाँ, अब ये EC हो गया, ये EV हो गया, दोनों के बीच में फर्मी लेवल कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? फर्मी लेवल एग्जैक्ट जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ये डायग्राम किसके लिए है? T इज इक्वल टू 0 केल्विन। दिस इज फॉर T इज इक्वल टू 0 केल्विन। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे EC इज इक्वल टू कहाँ है? फर्मी लेवल जो है एन टाइप का वो कहाँ रहता है? बिल्कुल कंडक्शन बैंड पे रहेगा। तो फर्मी लेवल जो रहेगा वो बिल्कुल कहाँ रहेगा? कंडक्शन बैंड पे रहेगा। तो दिस इज द फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कहाँ रहेगा? एग्जैक्ट EC पे। ठीक है, और ये कंसंट्रेशन कुछ होगी नहीं क्योंकि चार्ज केट तो होते ही नहीं है 0 केल्विन पे, तो कंसंट्रेशन में होने का सवाल ही नहीं है। तो दिस इज दिस एंड दिस। तो 0 कंसंट्रेशन के साथ दिस इज द फर्मी लेवल। तो दिस इज द फर्मी लेवल कहाँ है? EF भी यही है। तो दिस इज ऑल्सो EF। रेड कलर में लिखा हुआ था, तो रेड में लिखते हैं अपन इसको। दिस इज EF। ठीक है, तो EC है वहीं EF है, रेड कलर में जो दिख रहा है दैट कलर इज EF। तो EC इज इक्वल टू EF। मेरे साथ क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट? केस नंबर 1 में T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे फर्मी लेवल वहीं रहता है जहां पे कंडक्शन बैंड। तो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर coincide with overlap या coincide with semiconductor coincide with conduction band EC। ठीक है, आर यू क्लियर अबाउट इट? पक्का? तो हमने यहां क्या देखा? ए T इज इक्वल टू 0 केल्विन, ए T इज इक्वल टू फर्मी लेवल इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर coincide इसकी स्पेलिंग सही नहीं आ रही है, coincide with कंडक्शन बैंड EC। आर यू क्लियर अबाउट इट? तो T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे पूरा समझ में आ गया एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल कहां एग्जिस्ट करता है। नाउ अब हम आगे चलते हैं। अब हम केस नंबर 2। केस नंबर नेक्स्ट इज, इसको थोड़ा सा स्क्विच कर सकते हैं चाहे तो अपन। दिस इज ए T इज इक्वल टू 0 केल्विन। नाउ केस नंबर 2, दैट इज केस नंबर 2 अगर हम ड्रॉ करें तो हम लिख सकते हैं यहां पे केस नंबर 2 इज T इज इक्वल टू 300 केल्विन। अगर ये 300 केल्विन पे आएगा तो क्या होगा? तो देखते हैं 300 केल्विन पे क्या होगा? EC माइनस EF इज इक्वल टू
KT log NC अपॉन ND। देखो इसमें एक चीज थी, ओपन लास्ट में थोड़ा सा इसको वापस मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा अपन एक रह गई चीज इसमें। ये एक एन टाइप के लिए ना, दिस इज फॉर एन टाइप। तो एन टाइप में एक चीज और होती है, आपको ध्यान हो तो अपन ने बार बार लिखी है, वो डोनर एनर्जी लेवल, उसमें दिखाना अपन भूल गए, इट इज ईडी। इसको क्या बोलते हैं? ईडी। ये जो लेवल है ये ईडी होता है, डोनर एनर्जी लेवल। डोनर, ये बात हमेशा एन टाइप में दिखाते हैं अपन, डोनर एनर्जी लेवल। ठीक है, ध्यान रखना। काम का है या नहीं है, लेकिन अपन दिखाते हैं। कब काम आएगा अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद। दिस इज डोनर एनर्जी लेवल। नाउ अपन वापस बात कर रहे थे। तो EF माइनस EC माइनस EF KT log NC अपॉन ND। अब इसके लिए अगर अपन बात करें, अगर T की वैल्यू अपन 300 केल्विन रखेंगे, T की वैल्यू अगर 300 केल्विन रखेंगे तो EC माइनस EF जो है वो वहां पे कुछ चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा? T इजिकल टू 300 केल्विन पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ पॉजिटिव आएगी, और अगर ये पॉजिटिव आएगी तो EC माइनस EF विल बी ग्रेटर देन 0। EC माइनस EF विल बी ग्रेटर देन 0, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा इसका मतलब इन दोनों में गैप बढ़ेगा। ये गैप बढ़ेगा तो EF EC से दूर जाएगा, दूर जाएगा यानी नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहां जाएगा? तो देखते हैं। T इजिकल टू 300 केल्विन पे अगर आप इसको पुट करेंगे तो जब EC माइनस EF इजिकल टू KT log NC अपॉन ND, जब T इजिकल टू 300 केल्विन यहां कुछ रखेंगे तो ये जब यहां रखेंगे तो यहां कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इस कारण क्या है, EC और EF में कुछ गैप आएगा। EC और EF में अगर गैप आएगा तो अपन एक काम कर सकते हैं कि ये अपन वापस ड्रॉ करते हैं T इजिकल टू 300 केल्विन के लिए। तो एन टाइप के लिए सबसे पहले नॉर्मली हम ड्रॉ करते हैं। एन टाइप के लिए कैसे ड्रॉ करेंगे? दैट इज एन टाइप का वेन डायग्राम कैसा होता है? दिस इज EC, दिस इज EV, और ये कभी नहीं भूलना बताना कि दिस इज ED, डोनर एनर्जी लेवल ED, दिस इज ED। ये हमारा एन टाइप का नॉर्मल वेन डायग्राम होता है एट 0 केल्विन। अब इसको 300 केल्विन तक लाना है। 300 केल्विन पे हमें क्या कंसंट्रेशन बना दें? किसकी कंसंट्रेशन बतानी है? कुछ चार्ज कैरियर्स टूटेंगे। देखो 300 केल्विन पे दो काम होते हैं एन टाइप में। एन टाइप में अगर आपको याद हो तो दिस इज द सिलिकॉन, सॉरी दिस इज द फॉस्फोरस। सपोज हमने मिलाया, तो फॉस्फोरस मिलाया, फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। फिर हमने इसको सिलिकॉन के साथ मिलाया। एक फॉस्फोरस से समझा रहा हूं मैं, वैसे तो बहुत सारे फॉस्फोरस मिलाते हैं। कितने फॉस्फोरस मिलाते हैं? पर 10 की पावर 17 पर सेंटीमीटर क्यूब इतने फॉस्फोरस मिलाते हैं वैसे तो, लेकिन एक से समझा रहा हूं, समझाना आसान होता है इसलिए। बाकी ये सिलिकॉन की बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिलिकॉन की बाकी सारी बॉन्डिंग होती है। ठीक है, होता क्या, जैसे ये T इजिकल टू 300 केल्विन पे आता है, T इजिकल टू 300 केल्विन पे क्या होता है, ये फॉस्फोरस का ये जो इलेक्ट्रॉन ये कहां पड़ा है? अभी ये यहां पड़ा होता है ED पे। ये ED से निकल जाता है, क्योंकि T इजिकल टू 300 केल्विन पे डोनर लेवल आयोनाइजेशन कंप्लीट्स। डोनर लेवल आयनाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डोनर लेवल आयनाइजेशन कंप्लीट होने के लिए कारण यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो डोनर लेवल आयनाइजेशन के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहां हो जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कुछ सिलिकॉन के बॉन्ड टूटते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे भी फ्री होते हैं, कुछ होल्स फ्री होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन और होल्स, यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ का निकल के बाहर आ गया, यहाँ होल बन गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ का टूट के कहीं बाहर आ गया, यहाँ होल बन गया। तो कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल जो कि थर्मली जनरेटेड है वो भी क्रिएट होते हैं, थर्मली जनरेटेड है। तो अल्टीमेटली यहाँ बहुत सारे क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रॉन जनरेट हो जाते हैं, और होल्स कितने होते हैं? बहुत कम। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जनरेट हो जाते हैं, होल्स बहुत कम जनरेट होते हैं। ये कंसंट्रेशन हमने समझा दी इसमें। कब? T इजिकल टू 300 केल्विन पे।
अब बात करते हैं फर्मी लेवल। फर्मी लेवल कहां एग्जिस्ट करता है? फर्मी लेवल T इज इक्वल टू 300 केल्विन पे EC माइनस EF में जब इसकी पॉजिटिव वैल्यू आप कुछ रखोगे तो ये EC और EF का गैप बढ़ेगा। गैप बढ़ेगा इसका मतलब दूर जाएगा। तो ऑलमोस्ट 300 केल्विन पे ऐसा देखा गया कि जो डोनर एनर्जी लेवल है उसके जस्ट नीचे, किसके नीचे? डोनर एनर्जी लेवल के जस्ट नीचे क्या होता है? फर्मी एनर्जी लेवल होता है। तो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल जो होता है वो कहां होता है? वो बिल्कुल यहां होता है, सॉरी, वो बिल्कुल यहां होता है। और ये दिस इज द फर्मी एनर्जी लेवल। और इसका अगर कंसंट्रेशन हमें बतानी है इसकी, तो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। यहां बहुत सारी कंसंट्रेशन है। दिस इज द EF, दिस इज द EF फॉर एन टाइप। फॉर एन टाइप 300 केल्विन, just below the ED। समझ रहे हो आप? तो यहां पे एक नोट आप लिख सकते हो, दी जाता कंसंट्रेशन को बता रहे हैं कि फर्मी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर 300 Kelvin lies just below the donor energy level। डोनर, इसको नोट कर लेना आप, डोनर एनर्जी लेवल ED। और एक और नोट आपको करना है कि 300 केल्विन एट सम इंटरमीडिएट टेम्परेचर। इसमें एक चीज ध्यान दो आप, जब हम टेम्परेचर को 300 केल्विन पे लगे तो यहां आ गया। तो पहले शुरू में कहां था? शुरू में अगर आप ध्यान दें तो शुरू में यहां था। शुरू में फर्मी लेवल कहां था? T = 0 केल्विन, बिल्कुल EC के साथ कोइंसाइड कर रहा था। EC के ऊपर ही था, EC के साथ कोइंसाइड कर रहा था। और EC के साथ जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो नीचे की तरफ आया, नीचे आया तो कहीं ना कहीं इसने बीच में क्या क्रॉस किया होता? ED। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको यहां से हटा लेना। दिस इज बेसिकली ED, कहीं तुम्हें कंफ्यूजन रह जाए बाद में। दिस इज ED, ठीक है। और ये तो EC = EF। तो यहां 0 केल्विन पे था, 300 केल्विन पे कहां आ गया? इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे आया। इसका मतलब किसी बीच वाले टेम्परेचर पे एट सम, एक नोट लिखो, एट सम इंटरमीडिएट टेम्परेचर, एट सम इंटरमीडिएट टेम्परेचर EF coincide with donor energy level donor energy level ED। किसमें? इंटरमीडिएट टेम्परेचर यानी 0 से 300 के बीच में कोई ऐसा टेम्परेचर होगा जहां पे ये इसके साथ मैच करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे आपका फर्मी लेवल हमने डिजाइन किया। एंड दिस इज द गैप, दिस ठीक है, दिस गैप इज, दिस इज EC माइनस EF, दिस गैप इज EC। यहां ध्यान से लिखिएगा, इसको यहां लिखते हैं नीचे। दिस गैप इज दिस गैप किसका? EC और ये यहां पे EF है, इसको यहां से लिख देते हैं EF। तो दिस इज EC माइनस EF, दिस गैप, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे, दिस गैप इज EC माइनस EF, दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? दिस गैप इज इक्वल टू KT log NC अपॉन ND। दिस गैप इज इक्वल टू KNC अपॉन ND अपॉन ND। ठीक है, तो दिस इज द गैप, दिस गैप
मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी कर रहा है। टेम्परेचर 0 केल्विन था तो यहां था, फिर बढ़ाया तो बीच में कहीं आएगा, और दिस इज एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन, जस्ट बिलो द ED, जस्ट बिलो द ED। आर यू क्लियर अबाउट इट? नाउ अब अगर आप टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे ग्रेटर देन 300 केल्विन तो क्या होगा, ये और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। तो अब इसके बारे में भी थोड़ी देर बाद बात करूंगा मैं आपको, जब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में समझाऊंगा आपको थोड़ा सा। ये तो अभी मैंने T इक्वल टू 0 केल्विन और T इक्वल टू 300 केल्विन पे आपको बना के बताया। अब अभी थोड़ी देर बाद अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन EF, तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको दोनों केस क्लियर हो गए? कोई डाउट होगा आप मुझे बताओ। क्लियर? दोनों केस क्लियर हो गया। अब मैं जो बात बता रहा था टेम्परेचर वाली, वो अभी मैं समझाता हूं आपको अच्छे से। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया दोनों केस के लिए, 0 केल्विन के लिए और 300 केल्विन के लिए। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन Fermi energy level, on Fermi energy level, effect of temperature on Fermi energy level, effect of temperature on Fermi energy level at effect of temperature on Fermi energy level in एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो हम पढ़ रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, नाउ अब हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी लेवल इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर? नाउ अपन एक चीज देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, EC माइनस EF इज इक्वल टू KT log NC अपॉन ND, यही होता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं EC माइनस EF यानी इन दोनों का गैप, ये टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, सपोज टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये केवल KT वाला बढ़ेगा और NC भी बढ़ेगा, और NC भी बढ़ेगा। अगर NC बढ़ेगा, टेम्परेचर ही बढ़ेगा, तो आप ये बताओ कि EC माइनस EF will be greater than 0, यानी this gap will increase with temperature, यानी EC माइनस EF होगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, EC माइनस EF होगा तो आपका दिस विल इंक्रीज विथ टेम्परेचर। अब अगर अपन तो EC माइनस EF इज ग्रेटर देन 0, ये वाला गैप बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने से ये वाला गैप अगर बढ़ेगा तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि, इसको वापस मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज EC, दिस इज EC, दिस इज EV, देन EC माइनस EF का गैप बढ़ेगा। T इक्वल टू 0 केल्विन पे कहां होता है, देखो यहां पे, इसको मैं अच्छे समझाता हूं। दिस इज एट T इक्वल टू दिस इज T इज इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है, फिर ये हमारा क्या होता है, ED, दिस इज, फिर मैंने आगे बढ़ाया इसको, दिस इज एट T इज इक्वल टू 300 केल्विन। इफ अगर आप और बढ़ाओगे तो जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उतना ही गैप बढ़ता जाएगा, यानी EC से दूर जाता जाएगा EF। ठीक है, तो EF कहां चला जाएगा, अब
ठीक है। और एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब ये EF आपका सेंटर में आ जाएगा एट, तो अब इसको क्या कैसे समझे कि देखो दिस इज एट EF 300 केल्विन, दिस इज EF 8 T इज ग्रेटर देन 300 केल्विन, और एकदम सेंटर में आ गया दिस इज द EC प्लस EV बाय 2, दिस इज द सेंटर। तो इस समय सेंटर में जब आ गया तो सेंटर में क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, क्यूरी टेम्परेचर वाला ग्राफ बताया था। तो हमने देखा था कि T इज इक्वल टू TC, यानी क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर वापस क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक बन जाता है। तो सेम ईयर टेम्परेचर 0 केल्विन पे यहां, 300 केल्विन पे यहां, 350 पे यहां, और T इज इक्वल टू TC, T इज इक्वल टू TC क्यूरी टेम्परेचर, और इस क्यूरी टेम्परेचर पे जो EF है वो उसमें क्या होगा, एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और ये एट द मिडिल ऑफ EC एंड EV। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे EC के साथ कोइंसाइड करता है, उसके बाद कहीं सी इंटरमीडिएट टेम्परेचर पे 300 से कम पे ED के साथ कोइंसाइड करता है, T इज इक्वल टू 300 पे ED के थोड़ा सा नीचे होता है, और टेम्परेचर और नीचे आएगा, और जब आप टेम्परेचर 300 केल्विन से क्यूरी टेम्परेचर तक ले जाओगे तो ये वापस बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, एट द सेंटर इसको बोलते हैं, सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर में आने का मतलब दिस इज, ये सेमीकंडक्टर वापस इंट्रिंसिक बन चुका है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कन्वर्टेड इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मेरे हिसाब से आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कैसे टेम्परेचर के साथ साथ ये आपका बदलता है। हाँ, तो लास्ट अल्टीमेटली अपन T इज इक्वल टू TC पे क्यूरी टेम्परेचर पे एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट कर देते थे, और ये पूरा टेम्परेचर का इफेक्ट हमने एन टाइप के सेमीकंडक्टर पे देख लिया कि उसके फर्मी लेवल पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। तो जैसे जैसे एक चीज आपको याद लिखनी, यहां क्या नोट करनी है, एज नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। मैं आपको पहले बॉक्स बना देता हूं, इसमें लिखना है आपको एज टेम्परेचर इंक्रीजेज इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल मूव्स अवे मतलब दूर जाना, मूव्स अवे फ्रॉम कंडक्शन बैंड and goes towards center of the EG। ठीक है, सेंटर ऑफ द EG, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा फर्मी लेवल मूव अवे फ्रॉम द कंडक्शन बैंड एंड गोज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द एनर्जी बैंड गैप। आर यू क्लियर अबाउट इट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट, आपको ध्यान रखना है। कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। कोई डाउट? क्लियर? नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ डोपिंग, क्योंकि दो ही पैरामीटर थे मैंने आपको लिखाए थे जिन पे ये डिपेंड करता है, इफेक्ट ऑफ डोपिंग ऑन एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ डोपिंग अगर हमें पढ़ना है तो डोपिंग का इफेक्ट अपन कैसे पढ़ सकते हैं? देखो, डोपिंग का इफेक्ट बहुत सिंपल है, EC माइनस EF इज इक्वल टू KT NC अपॉन ND। इधर log E है बेसिकली ना, log ln है बेसिकली, NC अपॉन ND। अब ये AC माइनस EF KT log E बेस NC अपॉन ND, सब जगह ध्यान रखना है log E बेस है, या ln लिख सकते हो आप इसको। तो NC अपॉन ND, यहां ND इज अ डोपेंट है ये, और ये अगर डोपेंट बढ़ेंगे तो ये EC माइनस EF की ओवरऑल क्वांटिटी कम होगी। तो अगर ND बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? ND बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ेगी, और डोपिंग अगर बढ़ेगी तो इससे साफ पता लग रहा है
कि EC माइनस EF विल रिड्यूस, EC माइनस EF विल रिड्यूस, और अगर रिड्यूस होगा इसका मतलब EF किधर जाएगा, कंडक्शन बैंड की तरफ, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मैं इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, this then this हाँ, this is EC, this is EV, this is ED, दोनों एनर्जी लेवल। अब आपको क्या करना है, अगर आप डोपिंग बढ़ाओगे तो फर्मी लेवल ऊपर जाएगा। सपोज मतलब इफ सपोज फर्मी लेवल यहां है, अभी ये है EF, एक्चुअली इसको इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन, सपोज ये फर्मी लेवल है, एक फर्मी लेवल यहां है और एक फर्मी लेवल यहां है, सॉरी, और एक फर्मी लेवल यहां है, ठीक है, सारे फर्मी लेवल है। तो इफ ये जो फर्मी लेवल है, ये जो फर्मी लेवल है EF, ये किसके लिए है, नॉर्मल डोपिंग के लिए, ये और ऊपर चलाएगा, ये मोर डोपिंग, नॉर्मल डोपिंग मतलब N, मोर डोपिंग यानी N+, और दिस इज हेवीली डोप्ड, दिस इज फॉर हेवीली डोप्ड यानी N++, यानी जैसे जैसे आप डोपिंग बढ़ा रहे हो वैसे वैसे फर्मी लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि EC माइनस EF का गैप रिड्यूस होगा। तो यहां फर्मी लेवल जो है, अब इसकी जो डोपिंग है, ये जो डोपिंग है, ये दिस इज ND1, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ND1, ये ND2 और ये ND3। तो ND3 इज ग्रेटर देन ND2 ND1, ठीक है। तो डोपिंग बढ़ेगा तो आपका फर्मी लेवल जो रेड कलर में दिया हुआ है, वो फर्मी लेवल क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो एज सून एज में नोट लिखो, एज सून एज डोपिंग इंक्रीजेज फर्मी लेवल in n-type semiconductor moves towards conduction band, और बहुत ज्यादा डोपिंग कर दोगे, हेवीली डोप कर दोगे तो अंदर भी चला जाता है, यानी इस EC के अंदर ही चला जाएगा, और EC के अंदर भी जा सकता है। अगर आपने बहुत ज्यादा डोपिंग कर दिया तो फर्मी लेवल अंदर तक चला जाएगा। तो इसको और लिखते हैं थोड़ा सा, इफ वेरी हाई डोपिंग, वेरी हेवीली डोप्ड N++ is used, then EF can move inside the conduction band, तो हेवीली डोप के लिए कहां, इनसाइड द कंडक्शन बैंड आपका मूव करता है। तो दिस गैप इज, दीज आर द EF, है ना, सब ये जो हैं ये सब EF है, दिस इज द EF, EF1, EF2, EF3। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज EF1, EF2 एंड दिस इज EF3, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे डोपिंग बढ़ाओगे वैसे वैसे आप ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, यानी कंडक्शन बैंड में जाता जाएगा। आर यू क्लियर? डोपिंग बढ़ेंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी और कंडक्शन बैंड की तरफ आपका फर्मी लेवल शिफ्ट होता जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि अपन क्या बात कर रहे हैं।
EC minus EF ultimately is the gap between the EC and EF. Clear? Now